Hey guys, welcome back to our channel. मैं हूँ पंजाब की कुड़ी लक्षिका और मैं हूँ मुंबई का मुलगा सनिल। एंड मैं इस वीडियो के स्टार्ट में ही बोल रही हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बहुत सारे लोगों में शेयर करें। एंड थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग आवर लास्ट वीडियो रिगार्डिंग IELTS, इसमें हमने 4 सेक्शंस के बारे में एलॉबरेट में बताया था। आज हम सेक्शन वाइज जाएंगे, हर एक सेपरेट वीडियो होगा रिगार्डिंग ऑल द 4 सेक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट सेक्शन, लिसनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं अपना लिसनिंग का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बिफोर द टेस्ट कैसे प्रिपेयर करोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन इज द की। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रिपरेशन। You listen to how you say, check pronunciations of every word. हमेशा याद रखना, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग में। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, टीवी सीरीज देखो विद सबटाइटल्स। उससे फ़ायदा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, उसने ऑस्ट्रेलिया बोला या ऑस्ट्रिया बोला। इट्स अ कंफ्यूजन। हमेशा लिसनिंग में होता है, ज़रूर होता है, क्योंकि दे टेंड टू यूज सच सिमिलर वर्ड्स टू कंफ्यूज द कैंडिडेट्स। तो हमेशा आपको याद रखना है प्रोनाउंसिएशंस, उसने क्या बोला, कैसे बोला, किस एक्सेंट में बोला, क्योंकि जो स्पीकर्स होते हैं दे कैन बी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इवन यूके। सो उनके एक्सेंट्स डिफरेंट होते हैं। सो प्रोनाउंसिएशंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है इज प्रैक्टिस लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, कीवर्ड्स पे ध्यान दो। जैसे आप एक क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हो, मेक श्योर कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है या फिर अगले 2 क्वेश्चंस का कीवर्ड क्या है, ये आपको दिमाग में ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक आंसर ढूंढ रहे हो, आप लिसनिंग बेसिकली कर रहे हो, आप एक आंसर कीवर्ड आप ढूंढ रहे हो, बाई चांस आपने वो मिस कर दिया एंड यू गॉट टू नो अबाउट द नेक्स्ट कीवर्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एटलीस्ट आप उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। यू वोंट बी स्टक एट दैट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन को ढूंढते रहे, अब आप स्टक हो गए उस क्वेश्चन पे, इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप अगले 2 क्वेश्चन का आंसर भी आप मिस कर दोगे। सो डोंट स्टॉप, डोंट गेट स्टक। प्रैक्टिस लिसनिंग वंस ओनली। जब आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो लिसनिंग के, याद रखना इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू जस्ट गो बैक टू द लिसनिंग, जो क्या बोल रहे हैं, एंड री-लिसन टू इट एंड करेक्ट योर आंसर। बट ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द लिसनिंग पेपर। जो क्वेश्चन है कंप्लीट करो, लिसनिंग को कंप्लीट करो, उसके बाद आप अपने आंसर्स टैली करो, या फिर जस्ट लिसन टू द लिसनिंग वंस अगेन। कभी बैक मत करो वापस कि यार मैंने अच्छे से सुना नहीं, लेट मी गो बैक। नेवर डू इट, क्योंकि ये अपने आप को आप धोखा दोगे। इट्स बेटर टू प्रैक्टिस more and more till you get perfect. Learn more synonyms, समानार्थी, similar words। ध्यान में रखना है आपको वो चीज़ें कि what does this word mean, उसके similar words कौन से यूज होते हैं, वो आपको याद रखना है। जैसे कि for example, ये वर्ड यूज करिए, फ्रेज यूज करते हैं। for example, उसका for instance is also something similar। सो ये ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी जो आंसर दिया रहता है और वो लोग जो बोलते हैं वो सिनोनिम्स यूज करते हैं। सो मेक श्योर यू नो योर सिनोनिम्स। सो गाइज, लेट्स रीआइट्रेट। बिफोर द टेस्ट यू लिसन टू हाउ यू से, लिसन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, लिसन वंस ओनली, लर्न सिनोनिम्स। दिस इज अ सक्सेस मंत्रा। तो अब आते हैं व्हाट विल यू डू व्हाइल गिविंग द टेस्ट। सो सबसे पहली चीज, शांति बनाए रखे, कीप काम। क्योंकि एक उथल पुथल जो माइंड होता है दैट विल नेवर पास, दैट विल नेवर लेट यू पास। सो ऑलवेज रिमेन काम एंड फोकस। लिसनिंग में आपको हमेशा कुछ समय दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रीडिंग टाइम। सो व्हाट इज रीडिंग टाइम? आपको फटाफट रिव्यू करना होता है। यू हैव टू मार्क कीवर्ड्स, कि जो आपको 30 सेकेंड या 60 सेकेंड जो मिले हैं फॉर रीडिंग इनिशियली, मार्क योर कीवर्ड्स एंड देन स्टार्ट लिसनिंग। हमेशा याद रखना, वो
टाइम पास करने के लिए बिल्कुल नहीं है, शॉर्पन या पेंसिल करने के लिए वो टाइम नहीं दिया गया। लुक एट द क्वेश्चन पेपर एंड स्टडी इट एज मच एज पॉसिबल। सो ये है एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आप देख रहे हो। आपको ये फटाफट रिव्यू करना आना चाहिए विद इन 30 सेकेंड्स। फर्स्ट लाइन पढ़िए। फर्स्ट लाइन पे लिखा है चीपीज कार हायर। इसका मतलब ये है ये बंदा कोई फॉर्म भर रहा है जो कार रेंटल के बारे में है। मेक श्योर कि ब्लैंक स्पेसेस क्या है। जैसे आप देख रहे हो कस्टमर का एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर चाहिए, लेंथ ऑफ रेंटल, और ये ध्यान देना वो डेज में मेंशन्ड है, एंड कार मेक्स चूजन, मतलब कौन सी कार क्या ब्रांड है वो। सो हमेशा कभी कभी क्या होता है, टू ट्रिक यू दे एक्चुअली टेल यू कि इतने मंथ्स के लिए है, फॉर 2 months, या फिर जनवरी एंड फरवरी, या फिर मार्च एंड अप्रैल। सो हमेशा याद रखना यू शुड कैलकुलेट मंथ्स टू डेज, अगर ऐसा कोई ट्रिक उन्होंने यूज किया, क्योंकि जनवरी को 31st होता है, फरवरी 28 और 29 हो सकता है, और इवन मार्च में जैसे डेट्स होते हैं उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। डोंट लूज ट्रैक, कीप गोइंग, यही है मंत्रा। सो हमेशा याद रखना, जैसे मैंने पिछली बार कहा था आपको, कीवर्ड मार्क जरूर करना। आप पहले क्वेश्चन पे है, यू नो द कीवर्ड, बट बाय चांस कभी ऐसा हो सकता है कि वो कीवर्ड आके चला गया, आपने सुना ही नहीं, एंड आप उस क्वेश्चन की आंसर का वेट करते रहे, वो कभी आता नहीं। सो याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन का कीवर्ड और उसके भी अगले क्वेश्चन का कीवर्ड आपको ध्यान में रहना चाहिए, ताकि इफ बाय चांस यू गॉट द आंसर फॉर द नेक्स्ट वन, आप नेक्स्ट पे जरूर आना, क्योंकि पहले क्वेश्चन का वो हमेशा याद रखना रिपीट करते हैं। अगर आप कुछ भी मिस करते हो, दे टेंड टू रिपीट द आंसर। सो प्लीज कीप काम एंड कीप गोइंग। सो फिर आ जाते हैं हम कंप्लीशन ऑफ टास्क पे। ये चीज याद रखना, जो लिसनिंग में आपने सुना होगा वही आंसर्स आपको लिखने हैं वहां पे। आपको उसका सिनोनिम्स या फिर आपको लगा कि ये चल जाएगा, नहीं, जो वर्ड्स वहां पे यूज किए गए हैं while they were speaking, वही आपको इस्तेमाल करने हैं एज आंसर्स, नॉट सिनोनिम्स या फिर ना कि मल्टीपल वर्ड्स। लेट्स reiterate. While testing, keep calm. Make use of reading time. Keep going. Don't stop. Use words from the recording. फिर आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट फेज में, दैट इज आफ्टर द टेस्ट। आपने सब क्वेश्चन, सब आंसर्स आइडेंटिफाई तो कर लिए। अब वो आंसर्स आखिरी 10 मिनट में अपने आंसर शीट पे डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने अगर आंसर सही निकाले हैं पर आपने अगर आंसर शीट पे गलत भर दिया तो सारा मेहनत गया पानी में। सो यू हैव टू मेक श्योर आप जो भी आंसर्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, अगर आप पेंसिल से लिख रहे हो, मेक श्योर आप लोअर केस में स्टार्ट कर रहे हो तो लोअर केस में लिखें, अपर केस में स्टार्ट कर रहे हो अपर केस में लिखें, एंड ध्यान से भरे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आखिरी 10 मिनट जो आपको मिलने वाले हैं वो बहुत क्रूशियल है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जब आंसर्स आप वहाँ पे लिखते हो, मेक श्योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि इसमें से कोई भी मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर हो गई, यू गेट अ 0। सो गाइज, लिसनिंग का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। बने रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए जो होगा रिगार्डिंग स्पीकिंग। हम ऐसे ही इन डेप्थ जाएंगे। इस वीडियो का पूरा श्रेय जाता है पंजाब दी कुड़ी लक्षिका को। सो प्लीज उसको भी फॉलो कीजिए, उसका एक अलग चैनल है, प्लस हमारा एक अलग प्लेलिस्ट है, आप इसी चैनल में आप देख सकते हैं। इट इज रिगार्डिंग ट्रैवल इन कैनेडा, जहाँ पे हम बहुत मौज मस्ती करते हैं, एंड वी वुड लाइक यू टू जॉइन अस।